बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर खुर्जा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में पहुंचे दीपांकर जी महाराज ने हिंदू एकजुटता का आह्वान किया। जातिवाद की दीवार तोड़कर संगठित होने का समय। दीपंकर महाराज KGMU जिहाद मामले पर बोले दीपंकर महाराज, इसे जांच एजेंसियों पर छोड़ा जाए। चंदौली सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया। राम कण कण में है, सबको साथ लेकर चलते थे। राम मंदिर में नमाज के सवाल पर बोले दीपंकर, आपत्ति नहीं, असुविधा से बचना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर जताया दुख, एकजुट होने की अपील। मौके पर जानकारी देते हुए दीपांकर जी महाराज आध्यात्मिक वक्ता एवं योग गुरु। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। भाई बंधुओं का मेरे पास शब्द नहीं है, एक जुबान लगी है, 1 करोड़ लगे आप लोगों का आभार व्यक्त नहीं कर सकते। हमारी आवाज तू बहरों के कान तक आप ही पहुंचाते हो। जय श्री राम। लेकर के आप लोग सचेत रहे, वरना यकीन मानिए हमारे लिए तो हमारी बेटी है, और वो बेटी याद रखना बेटियों, तुम मात्र एक महिला नहीं, तुम वेद में ऋचाएं देने वाली बिटिया मैत्री हो, गार्गी हो, लोपामुद्रा हो, अनसुईया हो और आसमान में कल्पना चावला हो। तुम बेटियां हो, तुमने राम और कृष्ण को पैदा किया। तुम ऐसे कट्टरवाद के जिहाद के बलि नहीं चढ़ सकते, और उसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा, अगर कोई ऐसा विषय आता है तो आप बेटियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाइए। तो मेरा भिक्षा मांगना सफल है, चट्टान की तरह खड़े हो जाइए। मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, आपसे पहले ही कहा था 5 मिनट कहूंगा, 7 मिनट, बस 9 मिनट 2 मिनट फालतू हुआ है। एक छोटी सी SIR को लेकर के क्या स्थिति है, भूले जाए और लोकतंत्र के अधिकार को छीनने से बचाए। और उसके लिए मेरा निवेदन हिंदू समाज से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, समूचे हिंदू समाज से। यकीन मानिए हम कम हुए, कल कोई और आएगा, कोई और आएगा तो वो भी हमें सताएगा। आपको अपना हक भीख की तरह मांगना पड़ता है, और एक समाज है वो अपना हक छीन कर लेता है। तो अपने हक के लिए प्लीज खड़े होइए, अपने लिए नहीं तो कब। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, जितने पुलिस के अधिकारी यहां आए हुए हैं, पुलिस के युवा आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थे तो हम लोगों ने प्रोग्राम अच्छे से किया, आप लोग व्यवस्था बनाए रखे, उसके लिए चलिए। आज इस समाज के कार्यक्रम में अपने हिंदू सम्मेलन में महाराजा अग्रसेन स्कूल के बालकों ने भी इस मां काली के प्रदर्शन का अपने कोरियोग्राफर के साथ, अपने आचार्य जी के साथ उसका प्रदर्शन और प्रस्तुति। समीर के बारे में पता है, सोचिए उसको घर से बाहर निकाले और मार दिए। माचिस का तिल्ली है, होगा माचिस का तिल्ली, वो कहा था भाई वो दीजिए, उसे हाथ के नीचे रखिए। कितनी देर रख पाओगे, 1 मिनट 2 मिनट। माचिस का तिल्ली भी फेंक दोगे और माचिस भी। अब थोड़ा सा महसूस कीजिए उस दीपू चंद्र दास को जिसे जिंदा जला दिया, महसूस कीजिए। और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा, मगर मैं उससे पहले आपको ये चाहता हूं कि बांग्लादेश से खुर्जा 1500 ही किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं। अगर उस विचार को रोकना है, उस इस्लामिक कट्टरवाद को रोकना है, तो हिंदुओं तुम्हें एक होना होगा, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं। अगर हमें लगता है कि कोई आकर हमें बचा लेगा तो वो गलतफहमी है। नहीं,
कोई हमें नहीं बचाएगा। हमें बचना है तो अपने आप में बचना पड़ेगा। और यकीन मानिए, कोई समाज है, ईसाई के यहां जन्मा बच्चा ईसाई होता है और मुस्लिम के यहां जन्मा बच्चा मुस्लिम, मगर हिंदू के यहां जन्मा बच्चा वर्मा, शर्मा, त्यागी, यादव, जाट, गुजर, प्रजापति, सैनी, दलित, वाल्मीकि। क्यों? जिस दिन हिंदू के यहां जन्मा बच्चा हिंदू हो जाएगा, उस दिन भिक्षा यात्रा बंद कर दूंगा। उस दिन भिक्षा नहीं मांगूंगा आपसे। और एक बात अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, बच्चियों से, लव जिहाद के बारे में सब लोग परिवार हाथ की नवल किरण आलोकित अग्नि को करती सने सने समीर संग आ पहुंची है अब आंगन में। तो ऐसे आंगन में अभी जब हिंदू सम्मेलन के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हैं, तो एक मन में भाव फूटता है, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह वर। बोले गोली मार दीजिए। एक ने कहा कि मैं चुप रहूं तो लाभ में रहूंगा। बोलो बोलो। एक ने कहा कि मैं चुप रहूं तो लाभ में रहूंगा, मगर उसे भी गोली मरवा दिया गया। बोला कि कलमा पढ़ना आता है? उसने कहा नहीं आता। जो हिंदू जय श्री राम कहता है वो कलमा पढ़ना क्यों सीखेगा? उसको भी गोली मार दिया गया। और छोड़ दीजिए, कोई जाति वगैरह नहीं पूछ रहा। एक बात अपने हृदय पर हाथ रखकर सभी हिंदू सोचे जो यहां खड़े हैं, अपने लिए नहीं तो इन नाचते गाते बच्चों के लिए एक हो जाओ बस। और मुझे आपसे दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। अगर मुझे कुछ दे सकते हो तो ये पल्ला फैलाकर कह रहा हूं, हिंदू होने की भिक्षा दो, अगर दे सकते हो। मुझे आपसे दाल चावल नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हिंदू एकता चाहिए। बुलंदशहर का खुर्जा हिंदू एकता का संकल्प देगा कि नहीं? हाँ कि ना? हाथ खड़ा कर बताओ जो सबसे पीछे खड़ा है। यह बात जो सबसे पीछे खड़ा है उसका भी हाथ खड़ा है। इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदू सबसे बड़ा है, बहुत बड़ी। बहुत सारे लोग, मैं युवाओं से कहूंगा, मेरे भाइयों से, जो सोशल मीडिया पर हिंदुत्व का पक्ष रखते हैं, मेरा सबसे पहला नंबर उन हिंदुओं को जो सोशल मीडिया पर हिंदुओं के लिए लिखते हैं। असल महीने में वो डिजिटल योद्धा है इस देश के, उनको नंबर। मैं कल परसों देख रहा था, कोई राम की जाति बता रहा है आजकल टीवी पर। यकीन मानिए, राम इस देश की आत्मा है, कृष्ण इस देश की प्रज्ञा है और महादेव इस देश का शीश है। तो जिस देश में भक्ति के लिए हनुमान है, भक्ति के लिए हनुमान है और मर्यादा के लिए राम है, मर्यादा के लिए, और सोचिए कि नीति के लिए कृष्ण है और संहार। हाँ कि ना? ये याद रखिए कि बुलंदशहर हो, खुर्जा हो या हिंदुस्तान का कोई कोना, हिंदू एक था, हिंदू एक है। बस ये याद रखिएगा। जो बहुत प्यारे बच्चे आपने देखे ना, महाकाल का प्रोग्राम कर रहे थे, ब्रह्मोस का प्रोग्राम कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसी ने जाति पूछी क्या कि मरने वाला कौन है? पूछा नाम क्या है? बोले नरवाल है। बोले गोली मार दीजिए। खड़ा? हाँ, हाथ खड़ा कीजिए, मेरे साथ दोहराइए। मैं संकल्प लेता हूं एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर भारत में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं, छुआछूत की करो विदाई, हिंदू 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 हिंदू। इधर से मैंने कहा, उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू 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 हिंदू। दूसरा हाथ
खड़ा कर लीजिए, बस एक सेकंड, एक नीचे मत करिए, थक गए हो, खड़ा कीजिए। मैं सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं, एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर, एक परिवार होकर बुलंदशहर खुर्जा में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए भाई है हमारे जी। महाराज जी, आप खुर्जा आए हैं, जो लफ्जियात पे आपने कहा है, बड़ी बात यह कि केजीएमओ जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लफ्जियात का एक मामला सामने आया था, और जो उसमें आरोपी है रमीज मलिक, उसके जो अकाउंट में पैसे मिले हैं शाहीन, जो एक बड़ी आतंकवादी में पकड़ी गई है, और पीएफआई से फंड उसको मिला है लाखों रुपए, क्या कहेंगे सर? मैं ये समझता हूँ तो जांच एजेंसियों के ऊपर है, जांच एजेंसी जांच करे और देश का संविधान और कानून है जो उसको सजा दे। मगर मेरा महत्वपूर्ण अर्थ कहने का यही है कि अगर आपके देश में गैर मौजूदगी जब होने लगती है और आप लोग सुरक्षा महसूस करने लगे, तो वक्त होता है आपके संगठित होने का, वक्त होता है आपके एक होने का। आज खुर्जा के हिंदुओं ने इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि हिंदू संगठित होकर भविष्य की हर चुनौती का सामना करेगा, एक होकर सनातन के उद्घोष को करेगा और एकता का संदेश लेकर के गली चौखट द्वार तक जाएगा। और मैं समझता हूँ यही हिंदू होने का सबसे बड़ा अर्थ भी है। हम लोग राम को भी पूछते हैं और कृष्ण को भी। जिस देश में हनुमान जैसा भक्त नहीं होता, जिस देश में राम जैसा आदर्श नहीं होता, कृष्ण जैसी नीति नहीं होती और रुद्र जैसा अवतार नहीं होता जो संगारक है, वहां भी हिंदू अगर जो दबेगा या जातियों में बटा रहेगा, तो मैं समझता हूँ इस देश के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धोखा होगा। सर, राम की बात की है आपने। चंदौली में सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने राम को लेकर के बड़ा बयान दिया है कि राम समाजवादी थे, और राम अगर राजाओं का साथ देते तो उनसे मिलते। राम ने जो है एससी लोगों को अपने साथ में लिया, बनवासी थे, समाजवादी, इसलिए उन्होंने कहा कि राम समाजवादी थे। क्या कहेंगे राम पर भी? राम ऐसा दिक्कत नहीं है, मगर जहां पढ़ रहे हैं वहां शायद कुछ लोगों को असुविधा और असंतोष लगे, तो उससे बचना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश को लेकर के मैं दुखी हूँ, क्षुब्ध हूँ, और मैं ही नहीं, मैं समझता हूँ कि सब लोग दुखी हैं। सब लोग दुखी हैं। भारत का प्रत्येक हिंदू दुखी है। आप पूछ रहे हैं कैमरा लेकर, आप भी दुखी हैं, मैं जानता हूँ। एक हाथ पर माचिस का तिल्ली रखिए भाई साहब, हाथ एक सेकंड जलेगा, माचिस भी फेंकिएगा और तिल्ली भी, और जो लगाएगा आप उसे भी धक्का दे सकते हैं। उस दीपू चंद्र दास की जीवित को जला दिया गया, उसके हल्के से दर्द को महसूस कीजिए। यकीन मानिए जो आपके कैमरे पर भी देख रहे हैं वो भी सहर उठेंगे। तो दीपू चंद्र दास का हिंदू होना गुनाह था, अमृत मंडल का हिंदू होना गुनाह था, बैरागी राणा का हिंदू होना गुनाह था, पर किसी को डिस्काउंट नहीं दिया जाता। ये तय कर लिया गया कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां हिंदू असुरक्षित है। फिर एक हिंदू ड्राइवर को मार दिया गया बांग्लादेश। समीर की बात आप कर रहे हैं, समीर को कल मारा गया, 8 लोग मारे गए हैं 26 दिनों में। हम लोग नहीं, पूरा देश उससे शुद्ध है। और मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ सभी हिंदुओं से, एक होने की भिक्षा दीजिए, कम से कम एक हो जाइए, अपने लिए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। हिंदू सम्मेलन के उद्देश्य से क्या कहेंगे? हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य मात्र सनातन को संगठित करना, हिंदू को एक करना, जातियों में विभाजित दीवार को तोड़ना, जातिवाद के विरुद्ध सनातन का एक बहुत प्यारा सा युद्ध। लफ्ज़ हाथ को सारे की अरे बोल तो दिया। एक बार और भारत माता की श्रीमान सत्यदेव जी, प्रखर हिंदू वक्ता बहन आयुषी राणा जी, भारत की आध्यात्मिक परंपरा के प्रति जन जन के हृदय के अंदर उस ऊर्जा को जगाने वाले पूज्य दीपंकर महाराज जी, जिनके परिचय में बताया गया 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा भी करके 6 राज्यों के अंदर भ्रमण कर लिया। 1142 दिन इस अवधि के अंदर 1 करोड़ लोगों के साथ आपका संवाद हुआ। ये साधारण बात नहीं है। इस कार्यक्रम को, इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए आए हुए सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, माताएं बहनें, पिछले 1 घंटे से
हम अद्भुत कार्यक्रम देख रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों के बालकों के द्वारा रंगमंचीय प्रस्तुति। भारत माता की आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए और मैं समझती हूँ जितने लोग यहाँ विराजमान है वो सब युवा है। युवा वो नहीं होता जो आयु से युवा होता है, युवा वो होता है जो मस्तिष्क से युवा होता है। और युवा के अंदर कितनी ताकत होती है ये मैं बताती हूँ। चट्टानों को चटकाने रवानी उसे कहते हैं, चट्टानों को चटकाने रवानी उसे कहते हैं। दिल में जो नक्शा हो जाए कहानी उसे कहते हैं। क्या बताएं आपको करिश्मा क्या होता है, क्या बताएं आपको करिश्मा क्या होता है। पलटने जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं, पलटने जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं। अभी आदरणीय स्वामी दीपांकर जी महाराज की चर्चा हम सभी सुन रहे थे और हम सुन रहे थे हमारे यहाँ लोपा मुद्रा जैसी बेटियां होती थी, हमारे यहाँ घोषा अपाला जैसी बेटियां होती थी। आज मैं एक बेटी की चर्चा करूंगी जिसका नाम है मां पद्मिनी। हम सभी ने उनका नाम सुना होगा। 16,000 रानियों के साथ जौहर किया। इतना विराट हिंदू समाज यहाँ विराजमान है। इस देश में आज बहुसंख्यक समाज भी हिंदू है, लेकिन विडंबना ये है कि हमने अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी की, रानी पद्मिनी की कहानी सुनानी बंद कर दी। इसके लव जिहाद में हमारी बेटियां जाती हैं। अगर उनको बताया होता, खिलजी ने कहा प्रतिबिंब में देखना चाहता हूँ, शीशे में देखना चाहता हूँ। कौन है अलाउद्दीन खिलजी? एक 2 करोड़ का आदमी विदेश का आक्रांता जिसके नाम के भारत में सुलभ शौचालय के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उसने कहा मैं पद्मिनी को शीशे में देखना चाहता हूँ। आज विचार कीजिए, हमारा स्वाभिमान, हमारे देश की बेटियों का स्वाभिमान हमने शीशे में दिखलाना भी स्वीकार नहीं किया। आज का समय उठा करके देखिए, अगर आज के समय खिलजी होता तो आप विचार करो क्या उसको शीशे में देखने की आवश्यकता पड़ती। 16,000 रानियों ने जौहर किया, 1,000 नहीं। और जिनको जौहर कायरता लगती है, मैं कहती हूँ, अभी स्वामी जी कह रहे थे, मोमबत्ती का मोम अपनी उंगलियों पे डाल के देखना और तब विचार करना जौहर क्या था। अलाउद्दीन खिलजी जब किले में आया और आकर के कहता है कहाँ है पद्मिनी, बूढ़ी माँ ने चिता की ओर इशारा किया। उसने कहा यहाँ है पद्मिनी। खिलजी ने कहा मेरे लिए कोई संदेश देकर के गई है? उसने कहा कह करके गई है। क्या कह के गई है? उसने कहा कह के गई है किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। देखिए स्वाभिमान, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अपनी बेटियों को बचा लीजिए। लव जिहाद में एक भी बच्ची जाती है। आज विचार करो, टीवी की एक बहुत चर्चित चेहरा है, 15 साल बाद अपने रिश्ते से तलाक लेती है और नदीम के लिए पोस्ट डालती है कि मेरी बच्ची उसको अब्बा कहती है। आज विचार करो, नदीम अगर हमारी बेटियों का अब्बा होगा तो हिंदू समाज बचेगा कैसे? हम अपनी जातियों का भरते हैं गौरव, दम भरते हैं, हम हिंदू हैं। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे ठुमके लगाने वाली हमारी बेटियां हैं। याद रखिए, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। अपनी बेटियों को बचा लिया, क्योंकि माता निर्माता होती है तो देश बच जाएगा, समाज बच जाएगा। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। समर भूमि नेड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो। सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो। और बलि देवी पर पृथक लड़ा हुआ भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को। क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को। नारी दर चल पड़ता है स्वाभिमान पुनः लौटाने को। खिलजी विलजी मुखी खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है। सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है। सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है। सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है। सुनो कि कैसे जली पद्मिनी, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी
खातिर हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर, हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। सबसे कहूंगी एक रहिए, वेद का आदेश है, संगच्छध्वम संवदाध्वम संवो मनांसि जानताम, न हरिजन न बनिया न ठाकुर न पंडित हो। आदरणीय स्वामी जी की पंक्तियां है, न हरिजन न कोई बनिया न ठाकुर न पंडित हो, हिंदू बनकर एक रहो सब आपस में ना खंडित हो, हिंदू बनकर एक रहो सब आपस में ना खंडित हो। एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और अटल जी की वो पंक्तियां दोहराया कीजिए, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जोहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो, क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रो माताएं तिल जलकर हो गई अमर। अगर आप अटल जी की पंक्तियों को दोहराएंगे तो हमारी बेटियों का कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। बस अंतिम में दो पंक्ति कहकर वाणी को विराम। देश पर इतनी विषम परिस्थितियां हैं, जब 2 कौड़ी के किराएदार इसलिए क्योंकि देश हिंदुस्तान है। जब 2 कौड़ी के किराएदार कहें कि राष्ट्रगान नहीं बोलेंगे, जब 2 कौड़ी के लोग कहें 52 सेकंड खड़े होने में हमारी टांगें टूट जाती हैं, आजादी के इतने वर्षों बाद अगर विचार किया जाए कि वंदे मातरम बोलना न बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तब मुझे लगता है हमको जागरूक होना चाहिए। जब हमारे देश में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हिंदुत्व की कबर खुदेगी। आप विचार करो, सबसे ज्यादा संख्या हमारी, और हमारी धरती में खड़े होके हमारे टैक्स के पैसे से पढ़ के हॉस्टल की 17 रुपए फीस देके यूनिवर्सिटी में बैठ के नारे लगाते हैं, कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। मैं तो उनको कहना चाहूंगी, जब हर हिड़मा की छाती में, जब हर अफजल की छाती में हम गाढ़ तिरंगा गुजरेंगे, तब देखेंगे औकात तुम्हारी किस घर से अफजल निकलेंगे, तब देखेंगे औकात तुम्हारी किस घर से अफजल निकलेंगे। एक और सभी नारे लगाएंगे, जय श्री राम, पूरे भवन गूंज जाना चाहिए जो जहां खड़ा है, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। अरे हाथ उठाइए, कहे धूप में यार, सर्दी में हमें नहीं लगता, तुम्हें लग रहा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठिए नहीं कुर्सियों पर भाई, आगे आइए, बैठो लोग, आगे आओ, खड़े हो जाओ। बहुत हो गया बैठे बैठे, कैसे चले, खड़े हो जाइए मेरे लोग के लिए। 5 ही मिनट में दूंगा, ज्यादा नहीं, वरना बैठे बैठे सो जाओगे। आइए आगे, आइए आइए आइए, इधर ही आ जाइए सर, आ जाओ भाई, पीछे से आ रहा हूं या मैं लेने आऊं, आ रहा हूं या लेने आऊं, आइए आगे। बच्चियों बेटे आ जाओ आगे, गजबे ड्रामा यार, ऐसे चलेगा क्या हिंदुस्तान? हिंदू ही पीछे बैठा है। कहां गए भाई हमारे भाई बंधु, जाकर इन्हें पीछे से आगे बुलाइए। समाज को भी गलत आदत पड़ गया, चाहते हो कि आपकी लड़ाई कोई लड़े और आप कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाओ। बुलंदशहर के लोग हो, कम से कम आवाज तो बुलंद करो यार। यकीन मानिए, आप सबसे कह रहे हो, आ जाओ बिटिया, आ जाओ मेरे बच्चों। मैंने अपने जीवन में सुना था, मैंने अपने जीवन में देखा, यकीन मानिए इतिहास खुद तय करेगा, इतिहास खुद तय करेगा कि वक्त का दोषी कौन रहा, और जब तक हिंदू पर नहीं बीती तब तक हिंदू मौन रहा। ये मौन नहीं होना। आइए आगे, कुर्सियों पर मत बैठो भाई, आओ आगे, ये जगह पड़ी है इधर, आइए, इधर जगह खाली पड़ी है, आइए आइए आइए। मैं पुलिस वाले भाइयों से कहूंगा रास्ता बना दीजिए, आने दीजिएगा, आने दीजिए, आ जाए। मैं अपनी बात शुरू करता हूं, आ जाए। भाई साहब ने जैसे कहा, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय और वंदनीय
आप यकीन मानिए, आप लोगों से बात के चक्कर में ये कागज तक भर गया। सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूं भोजन का समय है, आप लोगों की व्यस्तता भी होगी, मगर सब लोगों के फोन आ जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आपके लिए लड़ने वाले का, अगर आपका ही फोन आ गया आपके लिए लड़ने वाले के टाइम पर, कल को यार उसका भी फोन आ जाएगा, वो भी चला जाएगा। जो तुम्हारे लिए लड़े तुम उसका साथ न दे सकते हो, ना दो। जो तुम्हारे लिए लड़े तुम उसके साथ चल सकते हो, चलो नहीं सकते हो, मत चलो। मगर जब तुम्हारे बीच में आकर खड़ा हो तो उसे एहसास कराओ कि वो तुम्हारा परिवार है, था तो रहेगा। मैं यही आपसे चाहता हूं। और जितने पीछे बालक खड़े हैं, युवा खड़े हैं, हिंदू खड़े हैं, जो सोशल मीडिया पर हिंदुत्व का पक्ष रखते हैं, मेरा सबसे पहला नंबर उन हिंदुओं को जो सोशल मीडिया पर हिंदुओं के लिए लिखते हैं। असल मायने में वो डिजिटल योद्धा है इस देश के, उनको नमन। मैं कल परसों देख रहा था, कोई राम की जाति बता रहा है आजकल टीवी पर। यकीन मानिए, राम इस देश की आत्मा है, कृष्ण इस देश की प्रज्ञा है, और महादेव इस देश का शीश है। और जिस देश में भक्ति के लिए हनुमान है, भक्ति के लिए हनुमान है, और मर्यादा के लिए राम है, मर्यादा के लिए। और सोचिए कि नीति के लिए कृष्ण है और संहार के लिए रुद्र। आप उस देश में हिंदुओं को दबाकर रह पाओगे? हाँ कि ना? ये याद रखिए कि बुलंदशहर हो, खुर्जा हो या हिंदुस्तान का कोई कोना, हिंदू एक था, हिंदू एक है, बस ये याद रखिएगा। जो बहुत प्यारे बच्चे आपने देखे ना, महाकाल का प्रोग्राम कर रहे थे, ब्रह्मोस का प्रोग्राम कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसी ने जाति पूछी क्या कि मरने वाला कौन है? पूछा नाम क्या है? बोले नरवाल है, बोले गोली मार दीजिए। फिर पूछा कौन है? बोले हिंदू है, बोले गोली मार दीजिए। एक ने कहा कि मैं चुप रहूं तो लाभ में रहूंगा। एक ने कहा कि मैं चुप रहूं तो लाभ में रहूंगा, मगर उसे भी गोली मरवा दिया गया। बोला कि कलमा पढ़ना आता है? उसने कहा नहीं आता। जो हिंदू जय श्री राम कहता है वो कलमा पढ़ना क्यों सीखेगा? उसको भी गोली मार दिया गया। और छोड़ दीजिए, कोई जाति वगैरह नहीं पूछ रहा। एक बात अपने हृदय पर हाथ रखकर सभी हिंदू सोचे जो यहाँ खड़े हैं, अपने लिए नहीं, कोई नाचते गाते बच्चों के लिए एक हो जाओ बस। और मुझे आपसे दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। अगर मुझे कुछ दे सकते हो तो ये पल्ला फैलाकर कह रहा हूं, हिंदू होने की भिक्षा दो। अगर दे सकते आपसे दाल चावल नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हिंदू एकता चाहिए। बुलंदशहर का खुर्जा हिंदू एकता का संकल्प देगा कि नहीं? हाँ कि ना? हाथ खड़ा कर बताओ जो सबसे पीछे खड़ा है। यह बात, जो सबसे पीछे खड़ा है उसका भी हाथ खड़ा है। इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदू सबसे बड़ा है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग, मैं युवाओं से कहूंगा, मेरे भाइयों से, आ जाओ दोस्त आगे, तुम्हारे गले में भगवा अच्छा लगता है, आइए। मगर भगवा का अर्थ यह नहीं है कि मैं आपको साधु बनाऊं, नहीं, साधु नहीं मैं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ हिंदू होकर रहो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबाड़ थी, उसने कहा आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दर्शन करने आते हैं और अक्षरधाम का दर्शन कर कर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। और सोचिए कि श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद उस समय पे कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है, सेक्युलर होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व है। स्वर्गीय
भारत रत्न अटल जी ने कहा था, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। मेरा परिचय मैं आपसे कहता हूँ, जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम। हमें गर्व है खुद पर दादा, इस हिंदू होने के बोध को जीना है, इस हिंदू होने के बोध को जीना है। जिन लोगों को कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ लग रही थी, उनके लिए बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है। इसमें ताली मत बजाओ, मर रहे दोस्त। आपके पास आते आते पता लगा कि एक लड़का है समीर, उसको भी मार दिया। कितने लोगों को पता है समीर के बारे में? पता है? सोचिए, उसको घर से बाहर निकाले और मार दिए। माचिस का तिल्ली है, होगा माचिस का तिल्ली। वो कहा था भाई, वो दिया बत्ती जला रहे थे, माचिस, एक छोटा सा माचिस का तिल्ली लीजिए, उसे हाथ के नीचे रखिए। कितनी देर रख पाओगे? 1 मिनट, 2 मिनट? माचिस का तिल्ली भी फेंक दोगे और माचिस भी। अब थोड़ा सा महसूस कीजिए उस दीपू चंद्र दास को जिसे जिंदा जला दिया, महसूस कीजिए। और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। मैं कैमरे में आ रहा हूं। उससे पहले आपको ये चाहता हूं कि बांग्लादेश से खुर्जा 1500 ही किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं। अगर उस विचार को रोकना है, उस इस्लामिक कट्टरवाद को रोकना है, तो हिंदुओं तुम्हें एक होना होगा, कोई रास्ता नहीं। बचाने वाला नहीं। अगर हमें लगता है कि कोई आकर हमें बचा लेगा तो वो गलतफहमी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कोई हमें नहीं बचाएगा, हमें बचना है तो अपने आप में बचना पड़ेगा। और यकीन मानिए, कोई समाज है, ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई होगा और मुस्लिम के यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम, मगर हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा वर्मा, शर्मा, त्यागी, यादव, जाट, गुजर, प्रजापति, सैनी, दलित, वाल्मीकि। क्यों? जिस दिन हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा हिंदू हो जाएगा, उस दिन भिक्षा यात्रा बंद कर दूंगा। उस दिन भिक्षा नहीं मांगूंगा आपसे। और एक बात अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, बच्चियों से, लव जिहाद के बारे में सब लोग परिवार प्रबोधन के लिए भाई साहब ने कही, लव जिहाद को लेकर के आप लोग सचेत रहे, वरना यकीन मानिए हमारे लिए तो हमारी बेटी है। और वो बेटी, याद रखना बेटियों, तुम मात्र एक महिला नहीं, तुम वेद में ऋचाएं देने वाली बिटिया मैत्री हो, गार्गी हो, लोपामुद्रा हो, अनुसुईया हो और आसमान में कल्पना चावला हो। तुम बेटियां हो। तुमने राम और कृष्ण को पैदा किया। तुम ऐसे कट्टरवाद के जिहाद के बलि नहीं चढ़ सकती। और उसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा, अगर कोई ऐसा विषय आता है तो आप बेटियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाइए, तो मेरा भिक्षा मांगना सफल है। चट्टान की तरह खड़े हो जाइए। मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, आपसे पहले ही कहा था, 5 मिनट कहूंगा, 7 मिनट, बस 9 मिनट 2 मिनट फालतू हुआ है। एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। एक SIR को लेकर के क्या स्थिति है ना, मैं बताऊंगा। पूछना नहीं, बता रहा हूं। सही चल रही है। SIR को लेकर मेरा सबसे निवेदन है, चाहे और लोकतंत्र के अधिकार को छीनने से बचाए। और उसके लिए मेरा निवेदन हिंदू समाज से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, समूचे हिंदू समाज से। यकीन मानिए, हम कम हुए, कल कोई और आएगा तो वो भी हमें सताएगा। आपको अपना हक भीख की तरह मांगना पड़ता है, और एक समाज है वो अपना हक छीन कर लेता है। तो अपने हक के लिए प्लीज खड़े होइए, अपने लिए नहीं तो कब। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, जितने पुलिस के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, पुलिस के युवा आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थे तो हम
हम लोगों ने प्रोग्राम अच्छे से किया, आप लोग व्यवस्था बनाए रखे, उसके लिए बुलंदशहर पुलिस का बहुत धन्यवाद। और एक बात अब आप सबसे कहना चाहता हूं, इससे पहले अपनी बात को खत्म करूं, जो जहां बैठा है वो खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए भाई, कोई निमंत्रण चाहिए, खड़े होइए, खड़े हो जाइए और एक एक हाथ खड़ा कर लीजिए मेरे साथ। भाई साहब, भाई आप बिटिया भाई पीछे से हट जाओ, मेरे साथ हाथ खड़ा, और इसमें धोखा मत करना बाबू, आपस में धोखा अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ दोहराइएगा कि मीडिया के बंधुओं से कहूंगा, दिखाइए। आप कहते हैं ना कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू बटा हुआ नहीं, हर चुनौती के सामने डटा हुआ है, यह है हिंदू समाज। दिखाइए इनको, मेरे साथ दोहराइएगा, मैं आवाज आना चाहिए, जितने लोग खड़े हैं पीछे तक। ए भाई, क्या हाथ खड़े, हाँ हाथ खड़ा कीजिए, मेरे साथ दोहराइए, मैं संकल्प लेता हूँ एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर भारत में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं, छुआछूत की करो विदाई, हिंदू 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 हिंदू। इधर से मैंने कहा, उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू 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 हिंदू। दूसरा हाथ खड़ा कर लीजिए, बस एक सेकंड, एक नीचे मत करिए, थक जाएंगे, खड़ा कीजिए भाइयों। मैं सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ, एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर, परिवार होकर, बुलंदशहर खुर्जा में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए वो छोटी सी बच्ची, ये है भारत की बिटिया, बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत बढ़िया। हाथ कुर्सी पर बैठकर खड़ा हो, कुर्सी पर खड़े होकर मैं कहूंगा, गुड़िया यहीं से बेटा बोलकर तुम भी विराम दो, चीजें फिर बड़ी हो जाए।